जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आप सबके लिए रीजनिंग का पार्ट लेकर आए हैं। आप से संबंधित जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और सभी लड़के 90% लड़के इस क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। ऐसा सरल क्वेश्चन जो फ्री में नंबर दिलाता है, सभी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। बहुत से कम ही बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को करके आते होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आव्यूह लिए हुए हैं, ये लेटर मैट्रिक्स है। इसमें जो दिया रहता है, जैसे कि इसमें आपको दो तरीके से निकालना रहता है। पहला जैसे कि दिया रहता है, प्रश्न में दिया रहता है, यदि जैसे दिया है इसमें पी का मान दिया है 23 और हो तो गेट और ये नेम का पूछा है। तो आपको वहाँ पर प्रश्न में दिया रहेगा, तो आपको उसमें से देखना है कि वो कॉलम में दिया है या तो रो में दिया है। जैसे में रो में दिया रहेगा तो रो के हिसाब से निकालेंगे, कॉलम में दिया रहेगा तो कॉलम के हिसाब से निकालेंगे। तो आपको उसमें से प्रश्न में से खुद देखना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले हम यह देखते हैं कि दिया गया प्रश्न उदाहरण किस आधार पर है, रो के आधार पर या कॉलम के आधार पर है। अगर ठीक उसी के आधार पर हम उत्तर देते हैं। और दिया है, यदि दिया गया उदाहरण अनिश्चित हो तो सबसे पहले रो कॉलम को वरीयता देते हैं, रो या कॉलम को वरीयता देते हैं। अगर रो कॉलम के आधार पर नहीं मिलता है तो कॉलम से रो को चेक करते हैं, कॉलम से रो को चेक करते हैं, कॉलम से रो को चेक करते हैं। अगर इससे नहीं मिलता है तो रो से कॉलम को चेक करते हैं। तो यदि सभी विकल्प गलत हो तो, जैसे यहाँ विकल्प दिया है, अगर सभी विकल्प गलत हो तो हमारा उत्तर जो लास्ट वाला होगा सही वही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया है, आप इसको निकालने चलेंगे। ये दिया है जैसे कि P बराबर 23 दिया है, P बराबर 23 दिया है, तो हम इसमें देखेंगे रो से दिया है या कॉलम से दिया है। तो P का मान यहाँ पर हम देखेंगे, P का मान पहले वाले में ये दिया है, P है, P का मान 23 दिया है, यानी यहाँ पर दिया है 0, ये नहीं हो सकता। P का मान फिर इसमें देखेंगे 1 है, ये भी नहीं हो सकता। फिर इसमें देखेंगे P का मान 1 है और 2 है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर देखेंगे P का मान यहाँ पर दिया है, ये दिया है, यहाँ पर 2 है और इसमें 3 है, यानी इधर से दिया है रो से दिया है कॉलम। कैसे दिया है? रो से दिया है कॉलम, ऐसे दिया है। यानी हम ढूंढेंगे किधर से? रो से ढूंढेंगे और कॉलम तक जाएंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है? P बराबर 23, यानी हमको पता हो गया कि हमको ढूंढना है नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर दिया है गेट का मान पूछा है। जैसे गेट का मान पूछा है तो GATE हम निकाल लेंगे। गेट का मान पूछा है तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम ढूंढेंगे, जी कहाँ पर है? जी 5 और 5, यहाँ 5 और 5। फिर अगला यहाँ पर 5 हो गया, इस कॉलम में देखेंगे 5 पे आएगा। अब फिर दूसरे कॉलम में देखेंगे तो 7 यहाँ पर है जी, और यहाँ पर जी है, यानी 7 नंबर और 6 नंबर आया। कितना आया? 7 6। इसी तरीके से अगला कॉलम में देखेंगे, इसमें जी 6 पे है और 7 पे है, यानी कितना आया? 6 7। फिर अगला देखेंगे, जी यहाँ पर है 9 और फिर 8 98। अब इसी तरीके से लास्ट वाले में देखेंगे, जी 8 और 9, यानी 89। इसका लेटर बन गया 55 76 67 98 89। इसका मिल गया जी का। अब इसी तरीके से हम ढूंढ लेंगे ए वाले को ढूंढ लेंगे। ए वाला कहाँ दिया है? पहले नंबर में देख लेंगे 7 पर दिया है, यानी 7 और 5, ये दिया है 7 और 5। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला ढूंढ लेंगे। जैसे इसमें दिया है, ए का लेटर है 9, इसमें दिया है 9 और 6, इसमें 9 और 6। और अगले में देखेंगे, इसमें भी दिया है 9 और 7। और अगले तरीके से ढूंढ लेंगे 6 और 8। और फिर अगला कॉलम देख लेंगे तो उसमें दिया है 5 और 9। इसका भी बन गया। क्या बन गया? 75 96 97 68 59, ये तीनों बन गया। अब फिर देखेंगे टी का देखेंगे तो टी का इसमें दिया है, 3 में दिया है, 3 में, यानी 3 और 0, यहाँ से स्टार्ट है 3 और ऊपर 0 है। फिर अगला हम देखेंगे टी कहाँ दिया है? 1 और 1 11 हो गया। अब फिर अगले में दिया है टी 2 और 2, इसमें 2 दिया है और ऊपर 2 है, कितना हो गया? 22 हो गया। फिर टी दिया है कि हाँ 4 और 3 दिया है। और फिर अगले में दिया है टी, कितना दिया है? 0 और
और 4। ये लेटर बन गया 30 11 22, 30 11 22 43 04। अब फिर इसमें दिया ई को ढूंढना है, ई को ढूंढेंगे तो यहाँ पर 1 दिया है, 1 0, यहाँ पर 1 और 0। और फिर अगले में देखेंगे, ई दिया है 2 और 1, 2 और 1। इसी तरीके से फिर और देखेंगे ई 0 और 2, 0 और 2। फिर अगले में देखेंगे ई कहाँ पर है, 3 और 3, 3 ये भी मिल गया। और लास्ट वाले में भी ढूंढ लेंगे 4 और 4 यानी 44। अब इतना हमारा सब मेथड मिल गया, ये गेट का जितना भी है सब मिल गया। अब हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन में क्या दिया है, जैसे ऑप्शन में दिया है 67 86 12 20। अब 67 देखेंगे, 67 किसमें है, 67 इसमें है, 67 है, इसमें भी 67 है। फिर 86 दिया है, 86 इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से फिर दूसरे ऑप्शन को चेक करके 89 85 24 40, 89 दिया है। और फिर 85 इसमें देखेंगे, 85 नहीं मिला, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर हम ऑप्शन चेक करेंगे 56 87 30 12, इसमें देखेंगे 56 कहाँ पर है, 56 है ही नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन से मिलाएंगे, पहला दूसरा तीसरा तीनों गलत हो गया। अब ये 100% श्योर हो जाए, चौथा सही हो सकता है। क्यों, यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत हो गया। अब आई चौथे नंबर की बारी, तो यहाँ 76 75 30 10, 76 कहाँ है, ये है 76। अब फिर 75 ये मिल गया। अब क्या है 30 कहाँ पर, 30 ये मिल गया। अब क्या है 10 ये मिल गया। इस तरीके से ऑप्शन वाइज हम सब चेक कर लेंगे, जो सही रहेगा उसको हम सही कर लेंगे। अगर ये तीनों ऑप्शन मान लीजिए नहीं मैच करता, चौथा भी अगर हमारा ये सही होता तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता, लास्ट वाला को वलीटा देते हैं अगर कोई भी ऑप्शन मैच न करे तब। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया है, नेम का ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, और हम यहाँ पर हम नेम को लिखेंगे कैसे आएगा, तो इसी प्रकार से नेम को भी निकालेंगे। जैसे दिया है नेम का NAME, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, परीक्षाओं में आ जाता है तो सब घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि टाइम टेकर होता है। और टाइम टेकर आप पढ़े नहीं रहेंगे तब टाइम टेकर होगा, अगर पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत कंप्यूटर को देखते हुए तुरंत कर लेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है नेम का हम ढूंढेंगे, नेम एन का 0 और 0, और फिर एन का दूसरे में 3, दूसरे में 3 और 1 31, यानी फिर तीसरे में देखेंगे यन का कहाँ है, 4 और 2, फिर देखेंगे 1 और 3, और चौथे में देखेंगे ई कहाँ पर है, यन कहाँ पर है, यन को ढूंढना है, यन है 2 और 4 24, यानी पहला हमारा क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से ए वाले को ढूंढेंगे, ए कहाँ पर है, ए तो हमारा इस ब्लॉक में है, यानी ए को हम ढूंढेंगे 7 इधर हो गया और 5 ऊपर। और फिर अगले तरीके से ये देखेंगे 9 और 6, यानी इसकी 96, और फिर देखेंगे 9 और 7 यानी 97। फिर अगला देखेंगे 6 और 8, फिर अगला एक ढूंढेंगे यानी 5 और 9, ये भी ऑप्शन हमारा मिल गया। अब फिर अगला देखेंगे यम किस में है, यम इसमें है, यानी 2 और 0, फिर यम को ढूंढेंगे 4 और 1। अब इसी तरीके से अगला में देखेंगे यम कहाँ पर है, यानी 3 वाली लाइन में है, 3 और 2, फिर अगले लाइन में देखेंगे यम कहाँ पर है, यहाँ पर है 0 और 3। अब फिर अगला देखेंगे यम कहाँ पर है, यम दिया है इधर 1 और 4, ये क्या हो गया 3 मिल गए। अब फिर ई वाला ढूंढना है हमें, ई किस में है, ई है हमारा फर्स्ट आरपीयू में है, यानी कि 1 और 0, फिर ई कहाँ है, ई है 2 और 1, और फिर ई वाले को ढूंढेंगे तो तीसरे में नंबर में है, यानी रो से 0 और कॉलम में 2, 0 और 2। फिर अगला देखेंगे ई कहाँ पर है, 3 और 3, फिर अगले में देखेंगे ई कहाँ पर है, 4 और 4, ये हमारा सब मिल गया। अब हम इसको मैच कराएंगे ऑप्शन को तब चलते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, 42 97 20 33, 42 97 20 33, तो 42 हमारा मिल गया पहले ऑप्शन में 42, फिर 97 दिया है, 97 ये रहा,
फिर 20 दिया है, 20 ये रहा, 42, 97, 20 और फिर 33 ये रहा। यानी कि हमारा इसमें पहला ऑप्शन ही मिल गया, तो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे में देखेंगे 21, 17, 22, 10, 21 नहीं है, 17 भी नहीं है, और यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। और इसमें 34, 65, 10, 34 नहीं, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 41, 89, 41 नहीं है, पहले वाले में ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही था। इसी तरीके से और क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट कीजिए। भरपूर धन्यवाद।